रीड के होनहारों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज की क्लास के अंदर हम फल की बात करेंगे, बीज की बात करेंगे, फल के कौन से भाग को हम खाते हैं इनकी बात करेंगे। इनके बाद में बल और गति जो चैप्टर है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों के लगातार जो कमेंट थे उनके आधार पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को करने का हमने जो एक आप लोगों से कमिटमेंट किया है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और यह इकाई संख्या 1 अब पूरी होने जा रही है, उसके बाद में इकाई संख्या 2 पर जाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर कि फल क्या है। देखिए, फल एक ऐसी संरचना है जो क्या करता है, यानी कि मनुष्यों के लिए तो भोजन के रूप में या किसी प्रकार से खाने के लिए उपयोग करते हैं। शायद तक आपको दिख नहीं रहा है। ओके, अब दिख रहा है। हाँ, फल एक ऐसी संरचना है जो मनुष्य तो अपने भोजन के रूप में प्राप्त करता है, लेकिन पादप इसे क्यों उत्पन्न करता है? पादप अपने प्रकीर्णन के लिए यानी फैलाने के लिए उपयोग करता है। अगर आपने देखा है तो आपने एक आम खाया, अब आम लगा कहीं दूसरी जगह था, वो क्यों बाहर आया? बाकी उसकी गुठली के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई महत्व नहीं था। हमारे लिए महत्व किस चीज़ का था? हमारे लिए महत्व था उस फल का। हमने उस रसल फल को खाया, खाने के बाद में जो गुठली बची उसको हमने जहाँ पर भी फेंकनी थी उसको फेंक दी। अब फेंकने के बाद में उस स्थान पर गुठली को अगर पर्याप्त मात्रा में वातावरण मिल गया तो वो क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी और वहाँ पर एक नया विशाल आम उग जाएगा। क्योंकि पादप का भी एक गुण होता है कि वो दूर दूर तक उस क्या करेगा, प्रकीर्णन करेगा, फैलाने का काम करेगा, जिससे अधिक विकसित और एक अच्छा वातावरण बनाया जा सके। इसी प्रकार से कोई दूसरा फल या बीज है, उसमें भी इसी प्रकार का निर्माण होकर वो क्या करेगा, अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रजनन की क्रिया को दोहराता है। तो यानी कि फल कुछ इस प्रकार के हैं। अगर फल की हम बात करें तो फल कैसे होते हैं? सरल प्रकार के होते हैं। फल किस प्रकार के होते हैं? सरल प्रकार के होते हैं। और कुछ फल किस प्रकार के होते हैं? संयुक्त प्रकार के भी होते हैं। फल के प्रकार के अंदर देखा जाए तो फल किस प्रकार के होते हैं? सरल प्रकार के होते हैं। और कुछ फल किस प्रकार के होते हैं? संयुक्त प्रकार के फल होते हैं। कुछ फल के अंदर अगर बात करें, जैसे कि अपन पोट की बात करें, हमारे पास में अगर हम हिंदी में कह सके तो सिम्प कह सकते हैं। जो सिम्प या पोट प्रकार के फल होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक मतलब जो बीज है वो किसी एक विशिष्ट संरचना में बंद होता है। बीच में एक सिवनी होती है जिससे कि वो सिली हुई होती है। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, वैसे आपको ध्यान आ गया होगा, मटर या फिर चना। मटर और चना के अंदर क्या पाया जाता है? पोट पाया जाता है। और वो क्या करता है, उसी के अंदर फल पाए जाते हैं। आपने चना भी देखा हुआ है, आपने मटर भी देखा हुआ है, तो आपको अच्छे ढंग से उस चीज़ का ध्यान आ गया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिम्प निम्न में से कौन से सिम्प फल हैं। तो मटर या चना में से अगर कोई एग्जाम्पल मिल रहा है या इनकी मिलती जुलती कोई संरचना मिल रही है तो वैसी स्थिति में हम इसको सिम्प फल के नाम से जानेंगे। फिर हमारे पास में कौन सा आता है? एक आता है सिलिक्यूआ। कौन सा आता है एक हमारे पास में? एक दूसरा आता है हमारे पास में सिलिक्यूआ फल। सिलिक्यूआ फल का मतलब होता है कि इसका एग्जाम्पल हमारे पास में कौन है? सरसों। कौन सा उदाहरण है हमारे पास में दोस्तों? सरसों। ध्यान देना, सरसों एक ऐसा फल है जो देखना आप कभी भी इस तरह से फट के बाहर निकलेगा, उसमें से छोटे छोटे बीज बाहर निकलेंगे। जो एक सीवन पर दोनों तरफ से फट जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सिलिक्यूआ। हम क्या बोलेंगे? सिलिक्यूआ। ये है ना, ये सिलिक्यूआ। तो सिलिक्यूआ किस प्रकार के होंगे? जिसमें क्या होगा, दोनों सिलन फट के निकलेगा। इसी प्रकार से एक होता है हमारे पास में सिलिकुला। एक क्या होता है? सिलिक्यूला। सिलिक्यूला के अंदर क्या होगा, तो इसके एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है ये। और ये है कैसे? दिखने में सिलिक्यूआ के समान ही है, लेकिन फटने की दृष्टि से कैसा होगा? थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा विशिष्ट होगा। फटने की दृष्टि से कैसा होगा? थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा विशिष्ट होगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखने वाली बात थी जो अपने बात करी। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का क्या होगा? कैप्सूल होगा, है ना। तो ये अपने पास में ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि अपन बात करें सिलिक्यूआ के अंदर कौन आएगा? सिलिक्यूआ में आपकी जो भिंडी है ना, जो आपकी भिंडी है, जो आपका कपास है, वो सब इसमें आ जाएगा। भिंडी और कपास को अपन सिलिकुला में रख देंगे। सिलिकुआ के अंदर तो अपन ने सरसों को रखा था। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब हमारे पास में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपन एक जैसे कि कैप्सूल की बात करते हैं, है ना। कैप्सूला जो है वो कैप्सूल से बनी हुई संरचना है, तो कैप्सूल एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो फल के कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु लेने थे अपने को, ज़्यादा अपने को फल को डिटेल में नहीं, क्योंकि तुम्हारे कोर्स के अंदर फल डिटेल में
नहीं दे रखा है, खाली उन्होंने दिया था पादप जड़, तना और पत्ती। तो जड़, तना, पत्ती के बाद में मैंने अपनी तरफ से पुष्प भी करा दिया। और फल के लिए मुझे लगा तो सरस फल और संयुक्त फल की बात करनी थी, सरल और संयुक्त फल मैंने करा दिया। सिम फल की बात करनी थी तो मटर और चना कई बार पूछा हुआ भी है, तो ये अपने को याद हो जाना चाहिए। सिलिक्यूआ याद हो जाना चाहिए, सिलिकुला याद हो जाना चाहिए, कैप्सुला जिस संरचना बन रहा है कैप्सूल से वो अपने को याद हो जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। कुछ फल ऐसे होते हैं जो उनमें स्फुटन नहीं होता, उन्हें कहते हैं अस्फोटी। अस्फोटी का मतलब क्या होता है? जिनमें स्फुटन नहीं पाया जाता। ऐसा कोई उदाहरण होना याद आ रहा हो जो जिसमें स्फुटन नहीं हो, तो एग्जाम्पल होगा कमल। कौन सा एग्जाम्पल होगा? कमल। कमल का जो प्लांट है उसके फल के अंदर कभी भी स्फुटन नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमको करनी थी। अब अपने को कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिनको और लेना है, तो उन पॉइंट के अंदर देखते हैं कि कौन सी चीज़ जिसका उपयोग होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या खाया जाता है, क्या खाया जाता है। देखिए, क्या खाया जाता है मतलब क्या है कि हम जो भी अनाज खा रहे हैं उस अनाज में हम कौन सा भाग खाने योग्य है और किसका भाग हम खा रहे हैं। सबसे पहले अपन गेहूं की बात करते हैं। गेहूं का कौन सा भाग अपन खाते हैं? तो एंडोस्पर्म जो है और भ्रूण जो है, प्लस क्या है? भ्रूण। ध्यान देना, एंडोस्पर्म और भ्रूण को गेहूं में हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसमें हम कर रहे हैं? गेहूं के अंदर एंडोस्पर्म और भ्रूण जो है उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे पास में मक्का आता है, ये भी एक बीजपत्री है। ध्यान देना, मक्के के अंदर भी एंडोस्पर्म और क्या होता है? भ्रूण होता है। ध्यान देना, एंडोस्पर्म और भ्रूण। मकई का जो दाना खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं अपन? एंडोस्पर्म और भ्रूण ही तो है। गेहूं का जो दाना खा रहे हैं वो क्या? एंडोस्पर्म और भ्रूण ही तो है। तो ये दो चीज़ हमारे पास में महत्वपूर्ण होगी। इसी प्रकार आप अगर नींबू पे जाते हैं, किस पे जाते हैं? नींबू जानते हैं। नींबू का अपन क्या खा रहे हैं? नींबू का क्या खा रहे हैं? एंडोकार्प खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? एंडोकार्प खा रहे हैं। और नींबू जैसी संरचना और कौन है? संतरा। संतरा, नींबू जैसी संरचना कौन है? संतरा। तो संतरा का भी अपन कौन सा भाग खाएंगे? एंडोकार्प वाला भाग ही खाएंगे। ध्यान देना, संतरा में भी अपन कौन सा भाग खाएंगे? एंडोकार्प वाला भाग ही हम भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। कुछ बातें महत्वपूर्ण थी। इसी प्रकार से आप अगर काजू खाते हैं, काजू आपने देखा होगा, काजू जो ऐसी प्रकार की संरचना है, काजू उसे क्या है ना, अपन पूरा फल नहीं खा रहे हैं, तो काजू वाला जो फल है या काजू का जो भाग खा रहे हैं वो अपन क्या खा रहे हैं? तो हम खा रहे हैं बीज पत्र खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? उसका बीज पत्र खा रहे हैं। काजू का अपन क्या खा रहे हैं? बीज पत्र खा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, मटर खा रहे हो तो मटर क्या है? मटर क्या है? मटर को भी आप बीज पत्र खा रहे हो, बीज पत्र खा रहे हो। मटर के भाग को अपन खाते हैं तो मटर के अंदर क्या है? बीज पत्र है। तो कई बार जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया उनका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्या पता इसमें से प्रश्न कोई पूछ बैठे, इसलिए मैंने इसको मतलब मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं किया, है ना। रीट के जितने विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान होगा कि रीट में इस तरह से प्रश्न कभी पूछे अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि पूछ ले तो हमने सारी शंकाएं निकाल दी, क्योंकि सेकंड ग्रेड की दृष्टि से भी देखें तो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो गेहूं के अंदर एंडोस्पर्म और भ्रूण को खा रहे हैं, मक्का में हम एंडोस्पर्म और भ्रूण को खा रहे हैं, नींबू के अंदर एंडोकार्प को खा रहे हैं, संतरा में एंडोकार्प को खा रहे हैं, और काजू जो हम खा रहे हैं वो एक प्रकार का बीज पत्र है, और मटर जो है वो भी एक प्रकार का बीज पत्र ही खा रहे हैं। तो ये कुछ विशिष्ट प्रश्न बन सकते हैं, जो कि विशिष्ट बातें होती हैं जहाँ से अपने को समझने आना चाहिए, वो हमने समझने की कोशिश करी है कि यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो रीट के विद्यार्थी हैं उनको ध्यान होगा कि मैंने आपको कहा था कि बल और गति पर हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं। एक नया टॉपिक चालू होने जा रहा है, एक नई इकाई चालू होने जा रही है, बल और गति। कल प्रातः 8 बजे बल और गति के लिए आप तैयार रहेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, घर के भीतर रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना वायरस बहुत भयंकर तरीके से फैल चुका है और इससे हमें खुद को मिटाना है। तब तक सुरक्षित रहना है। जय हिंद, जय भारत।